फिल्म की शुरुआत एक आदमी क्लाइव के साथ होती है, जिसकी पत्नी अन्ना इतनी बीमार है कि वो किसी भी वक्त मर सकती है। वो उसे खोना नहीं चाहता, इसलिए वो सोचता है कि एक पेंटिंग रिवाज के जरिए उसकी आत्मा को पेंटिंग में कैद कर ले, ताकि वो हमेशा क्लाइव के पास रह सके। ये रिवाज 20वीं सदी में आम था। लोग अपने प्यारे मृतकों की आत्माओं को पेंटिंग में कैद कर लेते थे, ताकि वो हमेशा उनसे बात कर सकें। लेकिन अब ये लगभग खत्म हो चुका था, और क्लाइव भी ये पहली बार कर रहा था। वो कैनवास तैयार करता है और ये रस्म कुछ मोमबत्तियां जलाकर करता है, लेकिन उसकी पत्नी की आत्मा पेंटिंग में नहीं आती और वो इस रस्म को छोड़कर चला जाता है। जबकि पीछे से दिखाया जाता है कि कैनवास पर कलर उभरने लगे हैं। अब वहाँ एक पेंटिंग बन गई है जो अन्ना की नहीं है। ये पेंटिंग एक बुरी औरत की थी, जिसकी खूबसूरत चेहरे के साथ डरावने हाथ थे और उसकी आंखें अंधेरे में शैतान की तरह चमक रही थीं। जब क्लाइव आया तो वो इस पेंटिंग को देखकर हैरान रह गया। वो इस पेंटिंग को जलाने की कोशिश करता है, लेकिन ये जलती नहीं है और वह बुरी लड़की उसके सामने आकर अचानक उसे हमला कर देती है। अचानक दूसरी तरफ अन्ना को होश आता है और कुछ पल के लिए ऐसा लगता है कि शायद यह सब अन्ना का सपना था। लेकिन नहीं, यह सब सच था, क्योंकि अब क्लाइव उसके सामने अजीब चेहरे के साथ बैठा था। उसका चेहरा अजीब रंग का था और वह अन्ना को देखकर पागलों की तरह हंस रहा था। फिर सीन कट होता है और 5 महीने बाद हमें अन्ना की बहन एवलिन के परिवार को दिखाया जाता है। ये लोग आर्थिक रूप से बहुत मजबूत नहीं हैं। एवलिन के पति का बिजनेस भी काफी गड़बड़ चल रहा है और उसने कई बिल नहीं चुकाए हैं। एक दिन एक डाकिया एवलिन के घर आता है और उसे बुरी खबर देता है कि उसकी बहन अन्ना और उसका पति दोनों की मौत हो गई है। इस वजह से अन्ना की सारी संपत्ति एवलिन के नाम पर ट्रांसफर हो गई। ये सुनकर एवलिन बहुत चौंकी, क्योंकि अन्ना ने एक बड़े परिवार में प्यार की शादी की थी। एवलिन को अपने ससुराल वालों के साथ कोई लगाव नहीं था। फिर भी उसकी सारी संपत्ति उसके नाम पर आ गई। साथ में अन्ना के घर के साथ $100 भी दिए गए और उन्हें वहां रहने के लिए कहा गया। पूरे परिवार ने अपनी चीजें बांधी और अन्ना के घर रहने चले गए। आखिरकार वे अन्ना के महल पहुंचे, जहां इतनी सारी पेंटिंग्स थीं कि देखकर हैरान रह गए। यार, एक ही घर में इतनी सारी पेंटिंग क्यों? वहां उस बुरी औरत की भी एक पेंटिंग थी, जिसका रंग अभी भी गीला था, जैसे अभी ही बनाई गई हो। एवलिन ने उसे हटवा दिया और अटारी में रख दिया, क्योंकि वो नंगी थी और एवलिन की छोटी बेटी के देखने लायक नहीं थी। खैर, रात हो जाती है और वे सब अपने अपने कमरों में सोने चले जाते हैं। एवलिन की बेटी अपनी कमरे में दीवार पर लगी पेंटिंग से परेशान होने लगती है। उसे ऐसा लगता है जैसे पेंटिंग में मौजूद आदमी उसे लगातार घूर रहा है। वह उस पेंटिंग को हटाने की कोशिश करती है, लेकिन बहुत कोशिश करने के बावजूद वो हट नहीं पाती। थककर एवलीन की बेटी सो जाती है और रात में दिखाया जाता है कि वो आदमी पेंटिंग से बाहर आता है और एवलीन की बेटी के बाल काट देता है। वहीं एवलीन का पति भी किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनता है और किसी की छाया देखता है, लेकिन जब वह दरवाजा खोलता है तो छाया गायब हो जाती है। सुबह एवलिन की बेटी अपनी छोटी बाल देखकर बहुत गुस्सा हो जाती है। उसे लगता है कि उसकी छोटी बहन ने ऐसा किया होगा, लेकिन हमें पता है कि ऐसा नहीं है। लेकिन एवलिन की माँ गुस्से में अपनी छोटी बेटी से कहती है कि अपनी बड़ी बहन से माफी मांगो, और वो माफी मांग लेती है। लेकिन फिर भी वो उसे बार बार कहती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। खैर, थोड़ी देर बाद सभी अपने अपने काम में लग जाते हैं।
एवलिन घर की सफाई करने लगती है, जबकि उसकी छोटी बेटी उसके साथ घर पर होती है। आईने को साफ करते वक्त उसने आईने में देखा कि जैसे कोई पिछली पेंटिंग में हिल रहा हो। उसने पीछे देखा और पाया कि ऐसा कुछ भी नहीं था। उसने सोचा कि यह उसकी भ्रांति थी। फिर अचानक उसने देखा कि कोई उसके घर में दौड़ रहा है। यह एक बच्चा था। उसने सोचा कि यह उसकी बेटी होगी, लेकिन उसकी बेटी तो बाहर खेल रही थी। आखिरकार वो कौन था? एवलिन को फिर से एक बच्चे की दौड़ने और हंसने की आवाज सुनाई देती है। वह उसका पीछा करते हुए बेसमेंट की तरफ जाती है। जब वह बेसमेंट में उतरती है, तो देखती है कि एक कैबिन बंद हो रही है, जैसे वह लड़की कैबिन के अंदर चली गई हो। लेकिन एवलिन को यहाँ कुछ भी नहीं मिलता। फिर रात हो जाती है और हमें दिखाया जाता है कि रात में एवलिन की बेटी ने उस पेंटिंग पर एक कपड़ा डाल दिया, जिससे वह डर गई। ऐसा करके वह सो गई और रात में उसे फिर से ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके बाल काट दिए हों। वह जागी और देखा कि उसकी बहन वहां नहीं थी। फिर अचानक उसने देखा कि पेंटिंग पर रखा कपड़ा हिल रहा है, जैसे उसके पीछे कोई इंसान हो। वह और अलमारी के अंदर चली गई। अगले पल वह छाया, वह आत्मा अलमारी के अंदर आ गई और उसने एवेलिन की बेटी पर हमला किया और उसके बाल काटने लगी। उस लड़की ने डर के मारे जोर से चिल्लाया और उसका पूरा परिवार उसके कमरे में आ गया। रोते हुए उसने अपने परिवार को सब कुछ बताया जो उसके साथ हुआ, लेकिन उसका बाप उसे विश्वास करने को तैयार नहीं था, क्योंकि पेंटिंग से कोई कैसे बाहर आ सकता है। अब एवलिन की जिद पर उसने इस पेंटिंग को उठाया और अटारी में रख दिया। एवलिन भी अपने पति को सुबह के अजीब चीजों के बारे में बताना चाहती थी, लेकिन अपने पति के गुस्से को देखकर एवलिन ने उसे नहीं बताया। रात को एडेरम ने किसी के सीटी बजाने की आवाज सुनी। जब वह बाहर देखने गया, तो ये नहीं बताया गया कि उसने वहां कुछ देखा या नहीं। लेकिन जब ये सीन कटा, तो हमें दिखाया गया कि एडेयम की आंखें अटारी में खुल गईं और वही खतरनाक पेंटिंग वहां पड़ी थी, जिसकी आंखें शैतान की तरह चमक रही थीं। एडेयम उसे देखकर डर गया और जैसे ही उसने खिड़की खोली और उसे देखा, वह एक साधारण पेंटिंग में बदल गई। एडियम उस पेंटिंग से डर गया, इसलिए उसने उसे कपड़े से ढक दिया और बांध दिया। अब सुबह एवलिन उस कमरे में जाती है जहां उसने वो दुष्ट पेंटिंग देखी थी। वहां कोई पेंटिंग नहीं थी, लेकिन अब उसे वहां एक अंगूठी और एक किताब मिलती है, जिसमें पेंटिंग के अनुष्ठान के बारे में लिखा है, जो वो अपने पास रख लेती है। रात को हमें वही पेंटिंग कुर्सी पर झूलती हुई नजर आती है। एडेमा भी यह देखता है और जब वो उसे देखने जाता है, तो पेंटिंग वहां से गायब हो जाती है। रात में फिर से एवलिन उसी बच्चे की आवाज सुनती है जो भाग रहा था, जिसे उसने काफी समय से देखा था। एवलिन तुरंत उस लड़की के पीछे भागी और देखा कि वह एक लड़की थी जो एक पेंटिंग में चला गई, और एवलीन इस नजारे को देखकर शॉक्ड हो गई। एवलीन ने अब टॉर्च जलाई और पेंटिंग को देखा। पेंटिंग पूरी तरह से सामान्य थी। इसके बाद अचानक लड़की पेंटिंग से बाहर आई और उसने एवलीन को बुलाते हुए कहा कि उसे ढूंढो। जब एवलीन ने पेंटिंग को देखा, तो वह खाली थी। एवलीन ने भी बच्ची के कहे अनुसार उसका पीछा किया और जब वह बासमेंट पहुंची, तो लड़की ने उसे सीढ़ियों से धक्का दे दिया और बासमेंट में ले गई। यहाँ बासमेंट में बुरी औरत भी बुरी औरत की पेंटिंग से बाहर आई, जिसका डरावना चेहरा एविडिन ने देखा, और अगले ही सेकंड वह औरत भी वहां से गायब हो गई। ऊपर एविडिन के बेटे के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। जब उसे अपने कमरे में कोई आवाज सुनाई दी, तो वह उठ खड़ा हुआ।
जब उसने सामने देखा, तो उसके कमरे की पेंटिंग पिघल रही थी। वह हैरान रह गया और जब वह पेंटिंग के पास गया, तो पेंटिंग ने उसे अंदर खींच लिया। एविडन के बेटे ने अपनी जान बचाने के लिए जोर से चिल्लाया और सब उसके कमरे में आ गए। आदम ने अपने बेटे को खींचकर इस पेंटिंग से बचा लिया। आखिरकार उन्हें इस हवेली की सच्चाई का पता चला। यह एक पैरानॉर्मल हवेली थी। एडल सबको देखता है कि पूरा परिवार यहाँ आया था, लेकिन एवलिन नहीं आई। वो बेसमेंट में जाता है ये देखने के लिए कि एवलिन कैसी है। जहाँ एवलिन, जो डरी हुई है, उसे बताती है कि हमें इस घर को तुरंत छोड़ देना चाहिए। ये घर सामान्य नहीं है। सब लोग सिर हिलाते हैं और अपना सामान बांधते हैं और उसी रात इस घर को छोड़कर अपने घर वापस आ जाते हैं। अब घर वापस आने के बाद भी एवलिन उन घटनाओं से परेशान थी जो उसके साथ हुई थीं। उसने एडल को बताया कि लोगों का मानना है कि अन्ना का मर्डर हुआ है। कौन जाने, उस रात जब अन्ना की मौत हुई, हो सकता है अन्ना के पति ने कोई रस्म करने की कोशिश की हो, जिसकी वजह से अन्ना की जान गई। जैसे ही वह ये कहती है, उसे वो पेंटिंग की रस्म की किताब याद आती है, जो उसने अपने साथ लाई थी। वह वो किताब खोलती है और उसमें से उस रस्म का पता पड़ती है। उसे ये किताब कहाँ से मिली और तुरंत वहां पहुंच जाती है उस रस्म के बारे में जानने के लिए। जब एवलिन जाती है, तो हम देखते हैं कि एवलिन की दोनों बेटियां घर में खेल रही थीं। तभी अचानक एक छोटी लड़की की आत्मा उनके घर आती है। सच में वही बुरी औरत थी जो उनके घर में एक छोटी लड़की के रूप में थी। उसने इवान की छोटी बेटी को खेलने के बहाने बुलाया। उससे पहले कि वह उसे चोट पहुंचाए, उसकी बड़ी बहन ने उसे बचा लिया और फिर देखा कि बुरी औरत की पेंटिंग उनके घर में उनके पीछे पीछे आ गई थी। अब हमें एवेलिन दिखाई देती है, जो उस औरत के पास पहुंची है जिसके पास पेंटेड रिचुअल की किताब थी। वह एवेलिन को एक कमरे में ले जाती है जहां कई पेंटिंग्स थीं। उसने एवेलिन से कहा कि ये सभी पेंटिंग्स साधारण नहीं हैं। लोगों की आत्माएं उनके अंदर बंदी हैं। वो बताती है कि इस किताब के अनुष्ठान के जरिए आत्माओं को पेंटिंग्स के रूप में रहने के लिए एक घर मिलता है। इस तरह लोग अपने प्यारे लोगों के पास रह सकते हैं। ये अनुष्ठान अच्छा था, लेकिन इसके चलते अक्सर खतरनाक आत्माएं भी अपने आयाम से बाहर आने का मौका पाती हैं। इस लड़की ने ये भी बताया कि ये अनुष्ठान 20 के दशक के शुरू में ही बैन कर दिया गया था। ये अनुष्ठान रोक दिया गया और तब से ये सारी पेंटिंग्स उनके घर में हैं। एवेलिन उसे बताती है कि जो पेंटिंग हमने देखी है, वो बहुत नई है, जिसका मतलब है कि किसी ने हाल ही में वो अनुष्ठान किया होगा। हमें पता है कि क्लाइव ने वो अनुष्ठान किया, लेकिन एवेलिन और उसके परिवार ने नहीं। अगले सीन में हमें आदम दिखता है, जो उस पेंटिंग में महिला के बारे में रिसर्च शुरू करता है और उसे पता चलता है कि उस महिला का नाम स्कैंड्रा है। उसकी मौत के बाद कई मौतें और हत्या हुई। उसके अपने परिवार में भी कुछ सदस्य गायब हो गए। उसकी मौत के बाद वह बताता है कि उसका परिवार और कोई नहीं, बल्कि फ्रेंको परिवार था, जहां अन्ना की शादी हुई थी। इसका मतलब साफ है कि इस औरत ने अन्ना के घर पर कोई श्राप दिया था। अब लोग एवलिन को अन्ना के परिवार से जोड़ चुके थे, तो ये श्राप उन पर भी आ गया होगा। इस श्राप को खत्म करने का बस एक ही तरीका था कि ये लोग वापस उस घर जाएं और सब कुछ सामान्य करें। एडम ने एक बार श्राप को रोकने की कोशिश की और उसने उस पेंटिंग को राख में बदलने की कोशिश की, लेकिन उस पेंटिंग का कुछ नहीं हुआ। अब एवेलिन उस अनुष्ठान की किताब से मदद लेती है और उसे पता चलता है कि श्राप खत्म करने के लिए उसे पेंटिंग में मौजूद व्यक्ति का कुछ चाहिए।
एवेलिन को याद है कि उसने एक कमरा देखा था जिसमें पुरानी चीजें रखी हुई थीं। जरूर वहां उसे स्कंद्र की कुछ चीजें मिल जाएंगी। श्राप तोड़ने के बाद वे फिर से उस भूतिया हवेली के अंदर जाते हैं। एडम वहां जाकर सभी पेंटिंग्स हटा देता है, जबकि एवलिन बेसमेंट में जाती है। उस समय बेसमेंट में जितनी भी पेंटिंग्स थीं, वो सब खाली थीं, यानी उनमें की आत्माएं कहीं घूम रही थीं। अब एवलिन उस पुराने डिब्बे को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन देखती है कि वो बंद है। अचानक कोई उसकी ओर इस डिब्बे की चाबी फेंकता है। एवलिन बिना किसी डर के वो चाबी उठाकर डिब्बा खोल देती है, जिसमें कई खत और स्कंद्रा की एक लॉकेट थी। जैसे ही वो लॉकेट को छूती है, एवलिन को स्कंद्रा के कुछ दृश्य दिखने लगते हैं और बेसमेंट में मौजूद सारी पेंटिंग्स हवा में तैरने लगती हैं। यहाँ तक कि घर की सभी पेंटिंग्स की आत्माएं गायब हो जाती हैं। ऊपर की पेंटिंग्स की आत्माएं भी नीचे बेसमेंट में आ जाती हैं। सब मिलकर एवलिन पर हमला करते हैं। ऊपर सिर्फ एक पेंटिंग बाकी रह जाती है, जो एक बूढ़े आदमी की थी, जिसने आदम पर हाथ निकालकर हमला किया। लेकिन आदम ने अपनी जान बचाने के लिए यह पेंटिंग उल्टा गिरा दी और अपनी जान बचा ली। इसके बाद आदम एवलिन की चीखें सुनता है और उसे मदद करने के लिए बेसमेंट में आता है। सभी आत्माओं से उसे बचाता है और वहां से सभी पेंटिंग्स उठाकर बाहर जला देता है। लेकिन शायद श्राप अभी भी नहीं टूटा, क्योंकि उनके घर के पीछे यह दिखाया गया है कि स्केंड्रा की पेंटिंग फिर से उनके घर में एक कैनवास पर बनाई गई थी। और फिर अचानक स्केंड्रा बाहर आती है और वो एवलिन के बेटे के कमरे में जाती है। उसने एवलिन के बेटे को अपने कब्जे में ले लिया है और अब उसके कब्जे में एवलिन का बेटा अपनी बहन को उठाता है और अपने कमरे की ओर जाने लगता है। और उसकी बड़ी बहन ये देख लेती है और वो अपनी बहन को बचाने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ गाड़ी में आदम ने एवलिन को बताया कि स्कंड्रा ने आदम के आदम के आदम के अंदर जाने की कोशिश की थी। ये सुनकर एवलिन डर जाती है। आखिरकार वो लोग घर पहुंच जाते हैं। घर पहुंचने पर उनकी बेटी उन्हें बताती है कि उनका बेटा अपनी छोटी बहन के साथ कमरे में चला गया है। एडम तेजी से दरवाजा तोड़ता है और अंदर जाकर अपनी बेटी को बचाने जाता है, जहां वो लड़का अपनी बहन को मारने ही वाला था। उसे बेचैनी में देखकर एडम और एवेलिन जानते हैं कि अब उन्हें पूजा करनी होगी। वे अपनी बड़ी बेटी से कहते हैं कि अपनी बहन को लेकर कहीं दूर चली जाए और जब तक पूरी रात न बीत जाए, इस घर में वापस न आए। अब वे पूजा की तैयारी करते हैं और यहाँ एक कैनवास लगाते हैं। एवेलिन अपने बेटे के कमरे में स्कंद्रा की पेंटिंग का कैनवास भी देखती है, जिसमें पेंटिंग अभी तक नहीं थी, यानी उसकी आत्मा बाहर घूम रही थी। क्या वो एवेलिन के बेटे के शरीर में थी? उन्होंने दरवाजा ठीक से बंद किया, कुछ रोशनी जलाई और कैनवास के सामने रंग रख दिए। इसके बाद उन्होंने अपना अनुष्ठान शुरू किया, जिससे स्कंद्रा पेंटिंग से अलग हो गई और उन्होंने वो पेंटिंग जला दी। इससे स्कंद्रा की आत्मा को मुक्ति मिल गई। अनुष्ठान करते समय उन्हें कुछ अजीब सा महसूस होता है। जब उन्होंने पेंटिंग से कपड़ा हटाया, तो देखा कि स्कंद्रा पहले से ही अपनी पेंटिंग में आ गई थी, जो उन्हें बताती है कि यह श्राप इस तरह खत्म नहीं होगा। इस श्राप को खत्म करने के लिए उन्हें इस पेंटिंग में स्कंद्रा के पति की आत्मा को बुलाना होगा। यहाँ स्कंद्रा अपनी कहानी बताती है कि वह अपने समय की बहुत खूबसूरत महिला थी, जबकि उसके पति का परिवार बहुत अमीर था। उनका परिवार इस पेंटिंग की रस्म किया करता था, क्योंकि माना जाता था कि जो इस पेंटिंग की रस्म सीख लेता है, वो कभी मरता नहीं। उसके पति को भी पेंटिंग की रस्म करना आता था। उसके पति ने स्कंद्रा से एक पार्टी में मिले। स्कंद्रा बहुत खूबसूरत थी, इसलिए उसके पति उससे प्यार हो गया। दोनों ने शादी कर ली, लेकिन 29 वर्ष की उम्र में स्कंद्रा बहुत बुरी तरह बीमार पड़ गई। स्कंद्रा अपने पति को छोड़ना नहीं चाहती थी।
वह उसे बहुत प्यार करती थी, इसलिए उसने अपने पति से कहा कि वो उसके लिए सब कुछ एक पेंटिंग में बनाए, और इसके लिए उसने अपने पति को अपना हार दे दिया। स्कंद्रा की मौत के बाद उसके पति ने उसकी इच्छा के अनुसार उसकी रस्में निभाई और उस पेंटिंग में उसकी आत्मा को बुलाया। इसके बाद यह खुलासा हुआ कि स्कंद्रा ने उसे यह भी बताया था कि उसकी मौत के बाद उसे खुदकुशी करनी चाहिए और उस पेंटिंग में आ जाना चाहिए, जहां दोनों हमेशा एक साथ रहेंगे। अब उसके वादे के मुताबिक स्कंद्रा के पति को अपनी जान देनी थी, लेकिन उसने अपना वादा तोड़ा और स्कंद्रा की मौत के बाद उसने अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गया और उसने स्कंद्रा की पेंटिंग को ढक दिया, जो कि बेसमेंट में रह गई। ऐसा करने पर स्कंद्रा बहुत नाराज हुई और उसके अंदर बुरी बातें आने लगीं और उसने अपने पति के पूरे परिवार को शाप दिया कि या तो वे मर जाएं या इस दुनिया से गायब हो जाएं। यहाँ तक कि स्कंद्रा ने इस काम के लिए काफी मेहनत की। वह अपने पति के परिवार के पुरुषों पर कब्जा कर लेती थी और उनकी पत्नियों को उनके द्वारा मारा जाने दिया, जैसे उसने अन्ना को क्लाइव के हाथों मरवाया था। दृश्य वर्तमान में आता है और दिखाया जाता है कि एवेलिन और एडम दोनों स्कैंड्रा के पति की आत्मा को बुलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ यह खुलासा होता है कि जब तक आत्मा खुद नहीं चाहती, वो पेंटिंग में नहीं आती। समस्या काफी बढ़ चुकी थी। इस परेशानियों के माहौल में एडम एवलिन को कुछ बताने की कोशिश करता है, जो एवलिन के लिए दुखद हो सकता था। वह एवलिन से कहता है कि वह रात जब मैं अटारी में होश में आया, मैंने स्कंद्रा की आत्मा को अटारी में पाया और वहां हम दोनों शारीरिक हो गए। यह सुनकर एवलिन बिल्कुल टूट गई। एडम अपनी पत्नी एवलिन से कहता है कि मेरी मौत के बाद मुझसे नफरत मत करना। यह कहते हुए वह इस श्राप को तोड़ने के लिए अपनी जान कुर्बान कर देता है और मरने से पहले रीति विधि के स्थान पर अपनी लाइटर फेंक देता है, ताकि वह स्कंद्रा के साथ चित्र में चला जाए। जैसे ही वह मरता है, वह अपने पति को चित्र में बुलाती है और हमें स्कंद्रा और उसके पति को चित्र में एक साथ दिखाया जाता है। लेकिन अगले ही पल हम देखते हैं कि स्कंद्रा फिर से पेंटिंग से गायब हो गई, क्योंकि वो अभी भी एवेलिन के बेटे पर कब्जा किए हुए थी। इसका मतलब ये हुआ कि श्राप खत्म नहीं हुआ था। अब ये दिखाया गया कि स्कंद्रा एवेलिन के बेटे के शरीर का इस्तेमाल करके एवेलिन को मारने की कोशिश कर रही है। वहीं स्कांद्रा आदम के लाइटर को भी उठाने की कोशिश कर रही थी, ताकि उसकी आत्मा पूरी तरह से पेंटिंग में ना चली जाए। इससे पहले कि स्कांद्रा लाइटर उठाए, आदम की बेटी लाइटर उठाती है, जो दरअसल अपने परिवार की मदद के लिए बीच में ही लौट आई थी और अपने पिता की पेंटिंग को जलाने के लिए लाइटर जलाती है। इसका पहला रिएक्शन ये होता है कि उसकी भाई वापस नॉर्मल हो जाता है। फिर देखा जाता है कि वो पेंटिंग भी फिर से नॉर्मल हो जाती है, जिसमें उसके पापा और संकरा दोनों थे। ये लोग अब उस पेंटिंग को उठाते हैं और संकरा के घर के बेसमेंट में रख देते हैं। यहाँ ये दिखाया गया है कि एक पेंटिंग अभी भी बची हुई थी उस आदमी की, जो कैंची लिए खड़ा था, जिसे उन्होंने उठाया और एक और कमरे में रख दिया और एडम उसे जलाना घर के बेसमेंट में रख देते हैं। यहाँ ये दिखाया गया है कि एक पेंटिंग अभी भी बची हुई थी उस आदमी की, जो कैंची लिए खड़ा था, जिसे उन्होंने उठाया और एक और कमरे में रख दिया और एडम उसे जलाना भूल गया। और ये पेंटिंग दिखा रही थी कि वो पेंटेड रिचुअल अभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था। ये दृश्य दिखाते हुए कहानी वहीं खत्म होती है।